देख सकते हैं गाइस, एक प्रश्न इस प्रकार से आता है, मांग में कमी या बढ़ोतरी वाले प्रश्न। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न लेता हूँ। कोई प्रश्न है, कोई एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रश्न ले रहा हूँ गाइस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर एक वस्तु की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। ऑप्शन है गाइस, 4% कमी, 4% बढ़ोतरी, सी है 10% कमी, डी है 10% बढ़ोतरी। तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या फार्मूला लगाएं जिससे कि हमारा सवाल आसानी से बन जाए। तो इसके लिए गाइस, आपको ऐसा प्रश्न आएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं आपको ऐसा सरल तरीका बताऊंगा कि इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल, इसके लिए एक सूत्र है, आप इसको इस प्रकार से हल करोगे। इसका सूत्र आप याद कर लेना गाइस दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्या सूत्र है दोस्तों? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये सूत्र है, सरल सा सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लेना। अब बिल्कुल आसानी से आपका सवाल बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें दो आपको राशियां दिख रही होंगी, एक 20%, दूसरा भी 20% दिख रहा है। पहले वाले वैल्यू को जो परसेंट में दिया है उसको लेना है। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स एंड देन सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू वाई। समझ आया? एक्स पहला वैल्यू को लेना है एक्स और दूसरे वैल्यू को वाई, और इसमें क्या करना है, घटोतरी होती है तो घटोतरी को लेना है माइनस में, और यदि बढ़ोतरी होती है तो उसको लेना है प्लस में। घटोतरी हो रही है तो किस में लोगे? माइनस में एक्स का वैल्यू, और यदि बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस में एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सवाल अब बन जाएगा। जैसे यहाँ 20% घटोतरी है और ये 20% पहला वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू इस प्रश्न में क्या हो जाएगी? 20% है और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20%। को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एक्स की वैल्यू है 20। पहला वैल्यू एक्स की वैल्यू है, पहला वैल्यू तो पहला वैल्यू है 20। चूंकि ये 20% की घटोतरी, ये घटोतरी हो रही है, इसलिए घटोतरी पर क्या कर देना है? माइनस। घटोतरी है, कमी है, तो इसमें माइनस लेना है। अब सेकंड वैल्यू को किसका वैल्यू बता रहा है? सेकंड नंबर y का वैल्यू। और ये क्या हो रहा है? बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी पे हमको प्लस लेना है। यही आंसर में भी करना है। यदि आपका आंसर माइनस में आया तो आप उसको घटोतरी दिखाओगे या कमी दिखाओगे, और यदि अगर आपका आंसर प्लस में आया तो आप उसको बढ़ोतरी बताओगे या अधिकता बताओगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं सूत्र में। सूत्र है x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है -20, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू है +20, तो डायरेक्ट 20 ही लिखते हैं उसको, है ना। और प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है -20 और y की वैल्यू है, दोनों के बीच इनटू है दोस्तों, है ना, और y की वैल्यू है +20 और बटे 100। तो देखिए -20 +20, तो ये तो कट गया आपका, जीरो हो गया। जीरो प्लस मतलब वो पूरा हट जाएगा। -20 इंटू +20, तो ये हो जाएगा 20 400, और चूंकि माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये बटे 100, और ये कट जाएगा 0 0, और ये आ गया आंसर -4। यही हमारा आंसर है। और चूंकि यह माइनस का वैल्यू माइनस में बता रहा है, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया, माइनस मतलब हमको घटोतरी शो करना है। यदि आंसर हमारा प्लस में आता तो हम उसको बढ़ोतरी शो करते। ठीक है, तो माइनस में आया मतलब ये घटोतरी है, या 4% की कमी को दर्शा रहा है। तो ये ऑप्शन में देख लेंगे, ये हमारा कहाँ पर है? 4% कमी, ये पहला नंबर में ही हमारा ये आंसर शो कर रहा है, 4% कमी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ए आंसर है, ए हमारा आंसर है 4% कमी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और सवाल आपको जानने हैं सरल तरीका, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।